हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। अभी हाल ही की लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी और कंपनी का जब आईपीओ आ रहा तो काफ़ी ज़्यादा हमें जो है न्यूज़ में देखने को मिल रहा था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की एक आर्म थी जिसको जो है कंपनी ने जो है वो अलग से आईपीओ के तौर पे लिस्ट किया है और ये एक एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो वीडियो में हम इनके नंबर को कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे नंबर हमें देखने को मिले हैं जहाँ पर क्यू दिक्कतें देखने को मिली है और कुछ ऐसे भी नंबर हमें देखने को मिले हैं जहाँ पर बैंक ने या फिर कह लीजिए एनबीएफसीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वाई ऑन वाई बेस पे किया है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम इनकी लोन बुक के बारे में। तो लोन बुक का नंबर अगर आप देखेंगे तो 1,09,342 करोड़ हमें लोन बुक का नंबर देखने को मिल रहा है लेटेस्ट अपडेट के अनुसार। अब लोन बुक क्यू ऑन क्यू कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है और ईयरली कंपेयर करेंगे लोन बुक को तो आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है। तो लोन बुक इनकी लगातार इंक्रीज़ हो रही है, जो कि चाहे वो बैंक हो चाहे वो एनबीएफसी हो, दोनों के लिए काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। आगे चलते हैं। अब किसी भी बैंक या फिर एनबीएफसी के लिए जो सबसे बड़ी अर्निंग होती है वो होती है इंटरेस्ट से पैसा कमाना। नेट इंटरेस्ट इनकम के केस में अगर आप देखेंगे एचडीबी को तो 2,092 करोड़ इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है। अब क्यू ऑन क्यू कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 6% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है और साल दर साल अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 18% की ऊपर ग्रोथ हमें देखने को मिली है इनके जो नेट इंटरेस्ट इनकम रही है उसमें। इसके अलावा टोटल इनकम में कुछ फी इनकम भी ऐड हो जाती है। इस वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम किसी भी बैंक या फिर एनबीएफसी का जब भी आप एनालिसिस करें उसमें जो मेन होता है वो नेट इंटरेस्ट इनकम ही देखने वाला होता है। इसके अलावा कॉस्ट टू इनकम रेशियो, अब किसी भी बैंक या कंपनी को कॉस्ट टू इनकम रेशियो से हमें ये पता चलता है कि 100 रुपये कमाने के लिए उसको कितने रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर एचडीबी के केस में आप देखेंगे तो 42.7% जो है इनको खर्च करना पड़ रहा है लेटेस्ट अपडेट में, और ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर आप देखेंगे लगातार हमें कम होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि हम उम्मीद करेंगे जब क्वार्टर सेकेंड के नंबर आएंगे तो ये हमें 42% से भी और ज़्यादा नीचे जाता हुआ नज़र आए। इसके अलावा चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की तरफ। तो यहाँ पर प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो दिक्कतें जो हमें देखने को मिली हैं थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट इनका साल दर साल अगर आप कंपेयर करेंगे तो 2.4% प्रॉफिट इनका कम होता हुआ नजर आया। लेकिन अगर क्यू ऑन क्यू बेस पे प्रॉफिट कंपेयर करेंगे तब आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी 7% की ग्रोथ। प्रॉफिट का नंबर 568 करोड़ हमें देखने को मिला है। वहीं 3 महीने पहले का प्रॉफिट आप देखेंगे तो 531 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। तो प्रॉफिट के केस में क्यू ऑन क्यू अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन अगर ईयरली देखेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिला है। उसके बाद लास्ट में क्विक स्नैपशॉट लेंगे हम पूरे रिजल्ट का। अगर हम यहाँ पर लोन की बात करते हैं तो मैंने लोन बुक इनकी बता दी है, और लोन बुक की ग्रोथ अगर देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 2.3% हमें देखने को मिली है, और साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 14.3% की लोन बुक ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इसके अलावा कस्टमर बेस की अगर हम बात करते हैं तो 2 करोड़ से ऊपर आपको कस्टमर का नंबर नजर आएगा, और टोटल ब्रांच नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो 1771 टोटल ब्रांच नेटवर्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 7% प्रॉफिट ग्रोथ हमें क्यू ऑन क्यू देखने को मिली है, 2.4% गिरावट हमें देखने को मिली है साल दर साल। कस्टमर ग्रोथ आप देखेंगे तो ठीक ठाक देखने को मिली है, साल दर साल कस्टमर ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। इसके अलावा एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीए का रेशियो जो है वो थोड़ा सा अभी हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 2.5% से ऊपर, और नेट एनपीए का रेशियो भी हमें थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल रहा है। हम उम्मीद करेंगे क्वार्टर सेकंड के जब नंबर आए तो ये ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का रेशियो जो है वो काफ़ी कम हमें या फिर नीचे आता हुआ नजर आए। उसके अलावा प्रॉफिट का नंबर मैंने आपको बता ही दिया, 570 करोड़ के आसपास। आरओई यानी रिटर्न ऑन एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो ठीक ठाक है। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की हम बात करते हैं तो 13% से ऊपर हमें रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बैंक का देखने को मिलता है। तो ओवरऑल रिजल्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो के माध्यम से 0.1 या 0.2% आपको मैं जानकारी अगर दे पाया हूं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।